नमस्ते, मैं हूँ शशि हरमुख और आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में हम एक व्यूअर का प्रश्न लेंगे। इनका नाम है एनोनिमस। इन्होंने लिखा है, शशि जी इसका मतलब यही है ना कि हमें क्या मिलता है क्या नहीं वो बस हमारे कर्म निर्धारित करते हैं, भगवान का उससे कोई मतलब नहीं। भगवान चाहे तो कृपा कर सकता है, ना चाहे तो नहीं। नहीं, भगवान का इसमें चाहना या ना चाहना वाला कोई समीकरण है ही नहीं। भगवान ने कर्म सिद्धांत जो है, कर्म फल सिद्धांत जो है वो लागू कर दिया है, वो बना दिया है। अब वो मनुष्यों के ऊपर भी लागू होता है और देवताओं के ऊपर भी लागू होता है। और ऐसा नहीं है कि जो सनातनी है सिर्फ उन्हीं के ऊपर लागू होगा, जो एथिस्ट हैं या जो दूसरे धर्म वाले हैं उन पे लागू होगा, सॉरी उन पे लागू नहीं होगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये कर्म सिद्धांत, कर्म फल सिद्धांत जो है ना, वो मनुष्यों की वृत्तियों के ऊपर डिपेंड करता है। तो मनुष्यों की वृत्तियों के कारण जैसा कर्म मनुष्य करेगा वैसा फल उसको मिलेगा। चाहे आप अच्छा कर्म करते हो, आपको पुण्य मिलता है, तो भी आपके कर्म का ही फल है। और अगर आप बुरा कर्म करते हो, आपको बहुत परेशानियां हो रही हैं, वो भी आपके कर्मों का ही फल है। ठीक है। इसको और गहराई से समझने के लिए देखिए, मैं आप लोगों के लिए एक उपनिषद का श्लोक लेकर आई हूँ। ये दर्शन उपनिषद है। इसमें का श्लोक हम पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 4 और 5। ठीक है। ये दर्शन उपनिषद ना, जो भगवान दत्तात्रेय हैं, भगवान दत्तात्रेय को जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देती हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश है ना। ब्रह्मा, हरि और शंकर, इन तीनों का जो अवतार है, मिश्रित अवतार जो है, वो भगवान दत्तात्रेय हैं। उनका जब आप इमेज देखोगे ना, उसमें भी उनका 3 सिर और 6 हाथ ऐसे टाइप से उनका एक पिक्चर आपको दिखेगा, गूगल में आप सर्च करोगे तो भगवान दत्तात्रेय जो है ना, इन्हीं का एक अवधूत गीता जो है वो भी भगवान दत्तात्रेय द्वारा दी गई, दिया गया ज्ञान है ना। उसको भी आप पढ़ लेना, अच्छी बात है। लेकिन ये जो दर्शन उपनिषद है ना, इसमें भगवान दत्तात्रेय को उनके एक शिष्य हैं, सांकर्ति या सांकति ऐसा कुछ नाम है उनका, वो पूछ रहे हैं योग के बारे में। ठीक है। योग के बारे में और समाधि और ध्यान के बारे में पूछ रहे हैं। तो भगवान दत्तात्रेय अपने शिष्य को बता रहे हैं। तो इन्होंने श्लोक नंबर 4 और 5 में अष्टांग योग के बारे में बताया है। महर्षि पतंजलि जो हैं उन्होंने भी अपनी बुक योग सूत्र में अष्टांग योग के बारे में बताया है। यहाँ पे दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय भी यही बता रहे हैं। तो अष्टांग योग में देखिए क्या क्या है। 8 चरण होते हैं समाधि तक पहुंचने के। योग के 8 चरण हैं। और योग क्या है? मन की वृत्तियों से पार पा जाना, मन की वृत्तियों का निरोध कर देना योग है। ठीक है। तो यहाँ पे अष्टांग योग में देखिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। देखिए ये 8 अंग होते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ कि भगवान ने क्या करने के लिए कहा है और मनुष्य क्या करता है, और देखिए फल कैसे मिलता है मनुष्य को। ये बताने के लिए मैं आपको श्लोक नंबर 4, 5 और 6, सिर्फ 3 श्लोक के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ इस वीडियो में। देखिए, अगर हम पहला चरण देखें योग का, यम, वो भी 10 प्रकार का होता है। इसमें पहला देखिए, नॉन वायलेंस। भगवान ने तो नॉन वायलेंस के पॉलिसी अपनाने के लिए बोली है। क्या सामान्य मनुष्य ये पॉलिसी अपनाता है नॉन वायलेंस की? और वायलेंस करना सिर्फ इसी में नहीं होता है कि आपने किसी के साथ दो दो हाथ कर लिए, हाथापाई कर ली, लड़ाई कर ली, नहीं, उसी को बस वायलेंस नहीं बोलते हैं। अपने अपने कल्याण के प्रति भी सुप्त अवस्था में रहना अपने साथ ही हिंसा करने के बराबर होता है। अपने भले का ना सोच के गलत गलत लोगों की संगति चुनना भी अपने साथ ही वायलेंस करना होता है। अपने खान पान का ध्यान न रख के अपने शरीर को नष्ट करना भी अपने साथ वायलेंस करना होता है। दूसरों के साथ क्रोध में आके या अपने साथ क्रोध में आके नुकसान कर लेना भी वॉयलेंस के अंदर ही आता है। क्या सामान्य मनुष्य इसको फॉलो करता है? नहीं, नहीं करता। सेकंड देखिए, ट्रूथफुलनेस। क्या सामान्य मनुष्य सच्चाई से अपने जीवन को व्यतीत करता है? सच्चाई का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों से बोल रहे हो वही सच, या दूसरे आपसे बोल रहे हैं वही सच। नहीं, क्या आप अपने आप से सच बोलते हो? मुझे ये व्यक्ति पसंद है या ना पसंद है, इसका कारण, सत्य कारण क्या है, ये तक आप नहीं जानते हो। मुझे कोई चीज़ अच्छी लग रही है या मैंने कोई बुक पढ़ी, उसमें अगर मुझे कोई एरिया अच्छा लगा, कोई चैप्टर अच्छा लगा, तो क्यों लगा, इसको भी सत्यता को आप नहीं पहचान पाते हो अपने अंदर का। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग गई, दो लोग हैं जो जिन्होंने कुछ बोल दिया, तो आपको बस पता लगेगा कि मुझे बुरा तो लग गया है क्योंकि मेरा मूड खराब है, पर एक्चुअली में उस बात ने क्या ट्रिगर किया आपके अंदर आपको ये भी नहीं पता। आप पूरे टाइम अपने आप से झूठ बोलते हो, आप झूठा जिंदगी जीते हो, आप हर उस झूठे चीज के पीछे भागते हो जिसको लगता है कि वो मिल जाएगा ना। मतलब आपको लगता है कि अगर वो चीज़ मुझे मिल जाएगी तो मुझे सुख प्राप्त होगा, लेकिन ये भी आप अपने आप से झूठ ही बोल रहे हो। आप अपनी आदतों के प्रति अपनी आंखें मूंद लेते हो, जो आदतें आपको सुधारनी चाहिए, है ना। तो ये इस संसार में ना, एक मनुष्य जितना दूसरों से झूठ नहीं बोलता ना, उससे कहीं गुना ज्यादा वो खुद से झूठ बोलता है। तो क्या मनुष्य भगवान के बोले अनुसार सत्यता में जीवन व्यतीत करता है? नहीं। अब ऐसा झूठा आचरण और झूठा जीवन जीने के कारण आपके जीवन में जब समस्याएं आती हैं, तो फिर आपका क्या अधिकार बनता है ये बोलने का कि भगवान देखो हमारे साथ तो गलत हो रहा है, आपने हमारा भाग्य ऐसा क्यों लिखा?
आप मुझे बताइए, क्या अधिकार रह जाता है आपको ऐसा बोलने का? आगे देखिए, एब्स्टिनेंस फ्रॉम स्टेल्थ, मतलब चोरी ना करना, सिर्फ दूसरों का सामान का चुराना, ये बात यहाँ पे नहीं हो रही है। इसी दर्शन उपनिषद में इन चीज़ों को और एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो चोरी ना करना में एक और चीज़ इसमें ऐड की गई है, जैसे छुपा के कोई कार्य कर रहे हो आप, वो भी चोरी की श्रेणी में ही आता है। कोई चीज़ आप अपने पार्टनर से छुपा के कर रहे हो, अपने माँ बाप से छुपा के कर रहे हो, अपने बाल बच्चों से छुपा के, लोग कोने में छुप छुप के जाके सिगरेट पीते हैं, हाँ, ये भी इसी श्रेणी में आ रहा है। भगवान ने तो इसके लिए मना किया है, ऐसा जो चीज़ आपको, जो कार्य मुँह छुपा के करना पड़े, स्वाभाविक है, उसमें आप प्राउड तो फील करते हो नहीं, वो तो अच्छा है नहीं, इसीलिए तो आप मुँह छुपा के कर रहे हो। तो कई लोग अपने बच्चों के सामने ड्रिंक नहीं करेंगे, स्मोक नहीं करेंगे, लेकिन छुप-छुप के करते हैं। तो ये भी इसी श्रेणी में आ जाता है और भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन क्या मनुष्य इसका पालन करता है? नहीं, नहीं करता। अब कल को अगर खुद का बेटा ही शराबी निकल जाए, तो पिता किस मुँह से अपने बेटे को बोलेंगे कि बेटा शराब मत पी? फिर उसके बाद बोलते हो भगवान हमारी लाइफ में हमारे बेटे को कैसा आपने बेटा दे दिया है, प्लीज़ इसको सही रास्ते पे ला दीजिए, प्लीज़ इसका शराब छुड़वा दीजिए, ये जो नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी दोस्तों के साथ घूमता है, प्लीज़ इसकी दोस्ती टुटवा दीजिए। ये क्या बात हुई? भगवान क्यों इसमें बीच में आएंगे? सारे कर्म तो आपने किए हैं। आपने एग्जाम्पल सेट किया है कि शराब पीना, सिगरेट पीना, परिवार से छुप छुप के सो के, आपने एग्जाम्पल सेट किया अपने बच्चों के लिए, ठीक है? तो भगवान को दोष ना दीजिए, क्योंकि उनका तो भाई इसमें कोई हाथ नहीं है। उन्होंने तो कुछ और कहा है, पर कोई मनुष्य इसका पालन नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद सेलिबेसी, आप क्या आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हो विवाह से पहले तक? नहीं, कोई नहीं करता है। और विवाह हो भी जाए तो क्या आप अपनी पत्नी के होके रहते हो? नहीं, वो भी कोई नहीं रहता है। यहाँ पे सारे स्त्री और सारे पुरुष भोग में लिप्त हैं कि मुझे पता नहीं कहाँ से कितना कुछ मिल जाए, मुझे इससे अच्छा मिल जाए, मुझे उससे अच्छा मिल जाए, मुझे सबसे अच्छा मिल जाए, सब इसी में लगे हुए हैं। तो मल्टीपल पार्टनर्स में लगे हुए हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में लगे हुए हैं, ओपन रिलेशनशिप में लगे हुए हैं, सिचुएशनशिप में लगे हुए हैं। फिर बोलते हैं कि भाई हमारे लाइफ में सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता? ये क्या बात हुई? अब देखिए रेक्टिट्यूड, यहाँ पे रेक्टिट्यूड मतलब हो गया कि जैसा आप अपने पत्नी के साथ, माता-पिता के साथ, बाल-बच्चों के साथ व्यवहार करते हो, आपको वैसा ही व्यवहार बाहर वालों के साथ भी करना चाहिए। अपने घर वालों के लिए तो आप प्रेमपूर्ण बन जाते हो, सहानुभूति और दया आपके अंदर पनपती है। क्या बाहर वालों के प्रति वैसे ही सहानुभूति और दया आपके अंदर होती है? आप अपने घर वालों का भला देखते हो, क्या बाहर वालों का भला देखते हो आप? आप अपने घर में 4-5 व्यक्तियों के लिए सारा काम करोगे, आप बाहर जाके पैसे कमाओगे, उनकी सुख-सुविधाओं का ध्यान रखोगे और आप अपने परिवार वालों के लिए एक अच्छे इंसान बन जाते हो। लेकिन क्या आप बाहर वालों के लिए भी अच्छे इंसान हो? तो यहाँ पे रेक्टिट्यूड का मतलब है सबके साथ एक समान व्यवहार करना, ठीक है? अब आगे आप यहाँ पे पढ़ ही लीजिए। आई थिंक आपको मैं जो बताना चाहती हूँ वो समझ आ रहा होगा कि मनुष्य भगवान के बोले हुए मार्ग पे चलता ही नहीं है। मनुष्य अपने मन के मार्ग पे चलता है, जो उसको सुख देता है वो उसी ओर भागता है। और भगवान ने तो बताया ही है कि इंद्रियों के सुख के पीछे अगर जाओगे तो कभी सुख नहीं मिलता है, छलावा मिलता है। लेकिन बिलीव किया किसी ने? नहीं। अब छलावा ले भी लेते हो आप लोग, उसके बाद में मनुष्य जो है ना दोष देता है भगवान को कि भगवान आपने हमारा भाग्य ऐसे लिखा था, इसलिए हमको ऐसा मिला। और ऐसा करने के पीछे मनुष्य का स्वार्थ है, क्योंकि मनुष्य को अगर पता चल जाए कि उनका जीवन उन्हीं के हाथों बिगड़ा हुआ है, तो बड़ी असुविधा हो जाएगी उनको, उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अरे! अब तो हम किसी को दोष ही नहीं दे सकते, सारा ज़िम्मेदारी तो हमारे कंधे पे आ गया। कल तक तो हम ग्रहों को दोष देते थे, हम कार्मिक पार्टनर रिलेशनशिप को दोष देते थे, हम ट्विन फ्लेम्स को दोष देते थे, ये भी एक फ्रॉड है, ट्विन फ्लेम वगैरह ये सब फ्रॉड है। हम रत्न पहन लेते थे, हम ज्योतिषाचार्य के पास चले जाते थे, दुनिया भर की चीज़ों को हम दोष देते थे, हम पिछले जन्म में जा जाके झाँकते थे, हम सबको दोष देते थे। लेकिन अरे अब तो पता चल रही है बात कि सब कुछ तो हमारे कर्मों के कारण ही हमको मिलता है। हाय हाय! अब क्या करेंगे? क्योंकि मनुष्य सुधारना नहीं चाहता, मनुष्य सिर्फ रस लेना चाहता है, भोग करना चाहता है। और ये बात जो है ना बहुत ही तकलीफ झेलने के बाद आपको समझ में आती है कि अरे मेरे ही तो कर्म थे, जिसकी वजह से मुझे ये सब चीज़ मिला। बहुत तकलीफ झेलने के बाद आपको ये बात समझ में आती है और जिसको ये बात समझ में आ गई ना, आप मानिए कि आपके ऊपर भगवान की कृपा हो गई। तुरंत आप एकदम अपने लाइफ के मास्टर बन जाते हो। तुरंत आप अपने इतने योग्य हो जाते हो कि मेरे जीवन में अब जो कुछ भी होगा, वो मेरे हाथ में है। मैं चुनूँगी कौन मेरा साथी होगा, मैं चुनूँगी कौन मेरा मित्र होगा, कौन मेरे रिलेशनशिप में जितने भी रिश्तेदार हैं उनके साथ में कितना उठना-बैठना करूँगी, किससे क्या बात करूँगी, किससे कितना क्लोज़नेस रखूँगी। ये सब चीज़ जो है ना आप अपने जीवन में निर्धारित कर लेते हो। मेरा जॉब क्या होगा, मेरे कलीग्स के साथ मेरा रिलेशन कैसा होगा, मेरे संतानों के साथ कैसा होगा, माँ-बाप के साथ कैसा होगा, सब चीज़ आपका खुद का हाथ में आ जाता है कंट्रोल। तो ये बहुत ही सुंदर चीज़ है, भगवान की कृपा ही मान के चलिए अगर आपको ये बात समझ आ गई तो। अब आपने अपने कमेंट में यहाँ पे और लिखा हुआ है कि
बस हमारे कर्म निर्धारित करते हैं, भगवान का उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, भगवान का उससे कोई मतलब नहीं है। और क्या है, भगवान चाहे तो कृपा कर सकता है, ना चाहे तो नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान ना पक्षपात नहीं करते कि मैं इस व्यक्ति के ऊपर कृपा करूंगा और इस व्यक्ति के ऊपर कृपा नहीं करूंगा। नहीं, कृपा भी भगवान उसी के ऊपर करते हैं जिसने कृपा प्राप्त करने योग्य कर्म किया हो। ठीक है। आपने ये देखा होगा, यहाँ तक कि राक्षस भी जो होते हैं ना, आपने पौराणिक कथाओं में सुना होगा, यहाँ तक कि जो राक्षस भी होते हैं ना, वो पहले तपस्या करते हैं। तपस्या करने के समय वो अपने आप को सात्विक गुणों से भरते हैं और बहुत ही कठिन तपस्या मतलब त्याग करते हुए वर्षों तक भूखे प्यासे रह के अपने शरीर को एकदम सूखा कंकाल बनाते हुए तपस्या करते हैं। इसके फल के कारण उनको वरदान प्राप्त होता है और जैसे ही राक्षसों को वरदान प्राप्त होता है वो वापस से अपने पुराने ढर्रे पे चले आते हैं, अपने पुराने अत्याचारी बिहेवियर्स में आ जाते हैं। उसके बाद में फिर अत्याचार करते हैं संसार में, उनका पुण्य खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है, भगवान क्या करेंगे, बस भैया ये तो बिगड़ गया, अब इसको खत्म करो। तो उसने अच्छा कर्म किया तो वरदान मिला, बुरा कर्म किया तो संहार मिला। आज तक जितने भी राक्षस या जितने भी संसार में जो भी व्यक्ति है जिसको लगता है कि मेरे को भगवान का वरदान मिला या कृपा मिली, आपको अच्छे कर्मों के कारण मिली। और जैसे ही आपकी लाइफ में बुरा समय आया, बुरी परिस्थिति आई, आपके बुरे कर्मों के कारण आई। जितना ज़्यादा हो जल्दी हो सके आप ये बात समझ लीजिए। दूसरी चीज़ मैं आपको ये एक और बोलना चाहती हूँ कि हम एक व्यक्ति का जैसा सोच विचार और मानसिक वृत्ति होती है उस हिसाब से उसके कर्म होते हैं। अब एक व्यक्ति जैसा कर्म कर रहा है वैसे ही बहुत सारे व्यक्ति मिलकर संयुक्त रूप से वो समाज के कर्म बन जाते हैं। तो बहुत सारे कर्म या बहुत सारे लोगों के साथ घटनाएं उस कारण से हो जाती हैं क्योंकि समाज का संयुक्त कर्म वैसा हो गया है। जैसे कि आप अपने आप चुनते हो कि आपके पत्नी के साथ, माता-पिता के साथ, बाल-बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ संबंध कैसा होगा, आप चुनते हो। जब आपके पड़ोसी के साथ में कुछ अत्याचार हो रहा हो, तो आप बैठते हो कि मेरे घर में तो ये प्रॉब्लम नहीं आई है, तो मैं उसमें क्यों टाँग अड़ाऊँ? वो लोग सँभाल लेंगे जो सँभालना है, मैं क्यों उनके मतलब उनको हेल्प करने जाऊँ? नहीं, मेरे यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है ना, मेरे यहाँ तो आग नहीं लगी है, तो आप चुपचाप से बैठ जाते हो। अब वही पड़ोसी की आग जब आपके घर में आती है और आपको समस्या होती है, तो बोलते हो, "हे भगवान! मेरा भाग्य इतना बुरा था।" हाँ, बुरा था, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया। आपका कुछ ना करना आपका बुरा कर्म था। आपने अगर वो पड़ोसी पड़ोसी की हेल्प की होती आग को रोकने में, तो वो आपके घर तक नहीं आती। आग से मेरा मतलब बहुत सारी घटनाओं अपने हिसाब से आप कोई और घटनाओं को भी रख सकते हो, ठीक है? तो हम जो है ना, समाज में एक घर या 2 घर में कहीं पे कुछ अत्याचार हो रहा होता है, तो हम चुपचाप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं। हमारे कान में जूँ तक नहीं रेंगती। उसके बाद सोचते हैं कि अरे प्रशासन क्या कर रही है? अरे सरकार क्या कर रही है? लेकिन हम कुछ नहीं करते हैं। हम इवन जागरूक होना भी नहीं चाहते हैं। हम एजुकेट भी नहीं करते हैं खुद को। हम न्यूज़पेपर में भी नहीं देखते हैं। हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि किसी का मर्डर हो गया, किसी के साथ कुछ हो गया, किसी के साथ कुछ हो गया, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अपने चारदीवारी में शांति से बैठना चाहते हैं क्योंकि समस्या हमारे घर नहीं आई है। तो ये हमारा कर्म है, हमारा चुनाव है कि हम आँख मूंदना चुनते हैं। और जब हमारे साथ ऐसा हो जाता है तो हम आश्चर्य करते हैं, अरे! पब्लिक हमारे साथ क्यों नहीं है? अरे! प्रशासन हमारा क्यों नहीं सुन रहा है? वगैरह-वगैरह चीज़ हम ये सब सोचने लग जाते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही ग्रुप मिला के सामाजिक व्यवस्था बनती है और सामाजिक व्यवस्था में संयुक्त रूप से जो कर्म होते हैं, फिर वो आपको रिज़ल्ट भी संयुक्त रूप से दिखते हैं, ठीक है? किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है, वो व्यक्ति सोचेगा, अरे यार मैंने किसी का क्या बुरा किया, मेरे अकाउंट से लाखों रुपए पार हो गए। आपका कर्म था, आपको एजुकेट होना था। अब आपको घटना ऐसी हो गई है आपके साथ में, अब आप अपने आप को एजुकेट कीजिए, ठीक है? किसी के साथ ऐसा होता है कि बहुत छोटे-छोटे बच्चे जो हैं वो बहुत बड़ी-बड़ी गंभीर बीमारियों के साथ जन्म लेते हैं। तो वो भी आप लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने शरीर को नष्ट किया है, जो धूम्रपान करके, मांस-मदिरा का सेवन करके, सलाद ना खा के, व्यायाम को तो पूरी तरीके से भारतीयों ने छोड़ दिया है या कभी महत्व ही नहीं दिया। तो जेनेटिक बीमारियाँ इस तरह से आगे बढ़ रही हैं। शारीरिक गतिविधियाँ कम होने की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ शरीर को लग रही हैं और ये छोटे-छोटे बच्चों के साथ भी आपको देखने को मिलता है। बहुत छोटे-छोटे बच्चों को डायबिटीज़ हो रही है। आप नोटिस करे हो या नहीं मुझे नहीं पता। बहुत छोटे-छोटे बच्चों को 4 साल 5 साल के बच्चों को डायबिटीज़ हो जाती है। किडनी और हार्ट की प्रॉब्लम के साथ में वो पैदा हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ आपका संयुक्त रूप से किया हुआ कर्म है। और कभी ऐसा होता है कि किसी निर्बल स्त्री के साथ में अत्याचार हो जाता है। ये सब भी आपके सामाजिक रूप से किए गए कर्मों का परिणाम होता है। इस समाज में अश्लीलता इतनी कॉमन हो चुकी है कि सबको लगता है कि इसके बिना तो जीवन चलता ही नहीं है। आप जहाँ देखो वहाँ आपको अश्लीलता नज़र आएगी और सब उसको धड़ल्ले से भोग करते हैं। आप नेटफ्लिक्स देखो, आप हर ये आल्ट बालाजी का देखो या आप ये जो सीरियल आता है, ये टीवी में भी अब सीरियल में भी अश्लीलता शुरू हो गई है। आप किसी भी चीज़ को किसी भी मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को उठा के देख लीजिए, आपको हमेशा अश्लीलता मिलेगी। अगर किसी के साथ रेप हुआ है, तो उसका जो न्यूज़ है, वो अलग तरीके से प्रसारित किया जाएगा न्यूज़ चैनल्स में। आप मूवीज़ देखते हो, उसमें तो आप पाते ही हो। आप
आप इंस्टाग्राम खोलो तो आपको भी वहाँ भी वही सारी चीज़ें मिलती हैं और लोग उसको ना बहुत एंजॉय करते हैं, लोग उसको धड़ल्ले से भोगना चाहते हैं। जो लोग छोटे-छोटे कपड़े पहन के इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हैं, उनके 4-4 करोड़ के घर मिल रहे हैं, वो लोग घर का व्लॉग बना रहे हैं। घर ले लिया उन्होंने, घर के व्लॉग बनाया उन्होंने, अपनी कार को दिखा रहे हैं। तो ये सब कहाँ से आता है? ये सब पब्लिक जो है ना, ये उसको प्रोत्साहित कर रही है। एक ऐसी मूवी आती है एनिमल, जिसको पुरुष वर्ग इतना पसंद करता है कि वो अल्फा मेल वाला कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें, मतलब उसमें तो 90% आप दबाने वाली ही बातें करते हो स्त्रियों को। तो ऐसा बिहेवियर रख के और घटिया इन्फ्लुएंसर को सुन के कि स्त्रियों को कैसे पटाया जाए, कैसे कंट्रोल में रखा जाए, कैसे बिहेवियर किया जाए, ये सब चीज़ सुनते हो, वैसा फॉलो करते हो, उसके बाद सोचते हो मेरे जीवन में प्रेम क्यों नहीं है? मेरे जीवन में मेरा पटता क्यों नहीं है किसी स्त्री के साथ? मेरे को शांति क्यों नहीं है, तृप्ति क्यों नहीं है? तो ये सारी चीज़ें ना आपका संयुक्त रूप से किया जाने वाला कर्म है, जो आपको फल के रूप में मिलता है। कल किसी और के साथ हुआ है, कभी आपके साथ भी होगा। तो ये सारी चीज़ें मिलके ही आपका ही कर्म है, भगवान का इसमें कोई लेना-देना नहीं है। भगवान कब आते हैं? ठीक है? जब आप अच्छे कर्म करोगे, जब आपके कर्म होंगे ऐसे कि भगवान आप पे कृपा करें, तभी आपके ऊपर कृपा होगी। भगवान स्वयं से नहीं चुनते हैं कि ये व्यक्ति पे मैं कृपा करूँगा, वो व्यक्ति पे मैं कृपा नहीं करूँगा, और ना ही भगवान किसी को अ अनुचित तरीके से दंड देते हैं। नहीं, भगवान दंड भी नहीं देते, चूँकि भगवान कृपा भी नहीं करते, इसलिए भगवान दंड भी नहीं देते। दंड भी आपको कर्म ही देते हैं आपके, ठीक है? तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, आपके प्रश्न का उत्तर एक्चुअली में ये प्रश्न तो नहीं है, डाउट ही है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, और ये प्रश्न मैंने इसीलिए चुना क्योंकि मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि भाग्य हमारा हमारे भगवान ही लिखते हैं। नहीं, आपका भाग्य आप ही लिख रहे हो। बहुत लोगों को इससे बहुत ज़्यादा दुःख पहुँचेगा ये जान के, लेकिन जितना जल्दी हो सके उसको आप समझ लो, भाग्य आपका आप ही लिखते हो, ठीक है? धन्यवाद।